तो कैसे हो भाई लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इजिन अपना सारा के ग्रेव के सामने आ जाता है और उसको ये पता चलता है कि सारा के बदले में बाजू में उसके लड़के की मतलब मिचेल की ग्रेव भी होती है। तो ये देख के अपना इजिन हैरान होता है। और अब आगे तो हमें लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो बड़े ही गुस्से में कहता है तो ऐसा क्या हुआ। ये बातें लेफ्टिनेंट किसी और से नहीं प्रोफेसर से कह रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट आगे कहता है हमारे साथ कोऑपरेशन करने के शर्त के तहत क्या आपने इजिन से अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं कहा था जिसे उन लोगों ने हॉस्टेज बना लिया गया था। ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर सर झुकाया रहता है। फिर लेफ्टिनेंट आगे कहता है जो आपने लोकेशन बताया है ऐसा एहसास होता है कि आप वही रहते थे और तो माइकल का भी किडनैप नहीं हुआ था तो इजिन ने उसे ढूंढ ही लिया होगा और तो वो उसे मिल गया। क्या माइकल पहले से मर चुका था और फिर भी आपने इजिन को वहाँ भेजा माइकल को बचाने के लिए कहा। ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर कहता है कि इजिन से अलग होने के बाद सारा को हमेशा की तरह दूसरे लोकेशन पर नियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पे जाने के बाद वही मारी गई। विशेष रूप से उन्हें सारा के जीवन का लाभ उठाकर हमारी सरकार से अनुमति मांगी गई की और वहाँ पे उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट अपने प्रोफेसर को देखने लगता है और सोचता है। फिर उसको बात याद आती है कि कर्नल ने क्या कहा था। कर्नल और लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं। तब कर्नल कहता है कि एक राजनयिक के रूप से सारा गार्डन का भूमिका केवल उनके अधिकारी पद था क्योंकि वो गवर्नमेंट बातचीत के संभालने वाली एक एजेंट भी थी। एक दिन बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष ने अचानक से अपना मन बदल दिया और उसके बाद फिर सारा गार्डनर मारी गई। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट कहता है प्रोफेसर किसी पर भरोसा नहीं करता इसका कारण यही है ना। ये सुनकर कर्नल उसके पास देखता है और कहता है कि यही हम मानते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। अपना लेफ्टिनेंट ये बातें सोच रहा होता है। तभी प्रोफेसर को दिखाते हैं जो कहता है कि मैं इसे सहन नहीं कर सका। मैं तुरंत सारा को फॉलो करना चाहता था लेकिन मुझे माइकल के लिए जीना था। हालांकि वो बच्चा जो बचपन से ही हमारे पीछे पीछे घूमता रहता था उसे नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना कठिन हो गया और तो उसे स्कूल में बहुत बुली किया गया हाई रैंक गवर्नमेंट के ऑफिसरों के बच्चों के द्वारा और कोई नहीं। जब से वो युवा थे तब से हमारे आसपास है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट के पास देखते हैं और वो भी हैरान होते हैं और प्रोफेसर आगे कहते हैं कि यह एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। इसमें स्कूल भी कोई मदद नहीं कर सका। परिणाम रूप से माइकल को गंभीर सामाजिक चिंता होने लगी। वो उस लोकेशन पर रुका जहाँ मैंने एजेंट को भेजा था और लोगों से बचता रहा लेकिन वहाँ भी एक दुखद दुर्घटना घटी। तभी प्रोफेसर का हाथ दिखाते हैं जहाँ पर उनके हाथों में खून लगा हुआ होता है और वो सामने की तरफ चट्टानों को देखते हुए वहाँ पे झुके हुए होते और रोने लगते हैं। लगता है माइकल इसके नीचे दब के मर गया होगा। लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो इनकी बातें सुन रहा होता है और कुछ नहीं कहता। तभी प्रोफेसर गुस्से में कहते हैं कि मैं उस देश से नफरत करने लगा जिसे हमारी फैमिली कभी प्यार करती थी। मुझे इससे बहुत नफरत थी। सारा की मौत और माइकल का अंत ये कैसे हुआ। ये सब उस देश के कारण हुआ जिसे हम प्यार करते थे। प्रोफेसर ने ड्रिंक की होती है और वो वहीं पे लेटे हुए होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक शख्स आता है। उसका चेहरा तो दिखाते नहीं। प्रोफेसर आगे कहता है कि तभी ईडा ने हमसे संपर्क किया और एक प्रस्ताव रखा कि वो हमारे साथ मिलकर काम करे। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट हैरान होता है और परेशान होकर कहता है कि क्या तो फिर तुम किडनैप नहीं हुए थे बल्कि आपने ईडा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है कि और तो ऐसा रासायनिक हथियार विकसित करना जो अनगिनत लोगों को मार सके। नॉर्मली मैं सोचता कि यह एक रेडिकलस प्रस्ताव है। तभी प्रोफेसर सामने की तरफ देखते कहते हैं लेकिन यह रेडिकलस क्या है। ऐसी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट भी अपना हैरान होता है। प्रोफेसर को दिखाते हैं जो गुस्से में आगे कहता है कि मैं उनके प्रस्ताव को क्यों रिफ्यूज करूं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे बनाए हथियारों का क्या होगा। क्या यह सही नहीं है। उसकी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट तो पूरा हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर हंसते हुए कहता है इसके विपरीत मेरे बनाए हथियार हमारे अपने देश के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसलिए ये मेरे लिए बुरा प्रस्ताव नहीं था। आखिरकार मैं सीधे तौर पर अपने देश से बदला ले सकता था। यह सुनने के बाद लेफ्टिनेंट कहता है तो फिर आपने एजेंट से मिलने के लिए क्यों कहा। आपने उसे माइकल को बचाने के लिए क्यों कहा जो पहले ही मर चुका था। यह सुनने के बाद प्रोफेसर उसके पास देखता है और कुछ नहीं कहता और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि सारा और माइकल अंत तक एजेंट को देखना चाहते थे। उन्हें मैं एजेंट को दिखाना चाहता था। अब तो एजेंट बड़ा हो गया है। प्रोफेसर आगे कहता है जब मैं एजेंट को दोबारा मिला तो वो पहले से कहीं बेहतर लग रहा था। सौभाग्य
योग्य है। ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट अपना उनके तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता और फिर प्रोफेसर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। और तो ईजिन को ये बताओ उसे मुझे दोबारा मिलने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट खामोश रहता है और उनके तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी घर को दिखाते हैं जहाँ पर ईजिन गया हुआ होता है और उनके फोटो को दिखाते हैं प्रोफेसर के, सारा के और माइकल के। ईजिन को दिखाते हैं जो उन तस्वीरों को देखते हुए रहता है। तभी ईजिन के रेडियो पे कॉल आता है। ईजिन रेडियो उठा लेता है और कान पे लगा लेता है। तभी सामने से लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें प्रोफेसर ने सारी जानकारी अच्छे से सौंप दी है, तो तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर अपना ईजिन कहता है तो अच्छा ऐसा है। लेफ्टिनेंट आगे कहता है कि पता चला कि प्रोफेसर को हमारे साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनने के बाद ईजिन कुछ नहीं कहता और उस तस्वीर को पकड़े हुए होता है जो जिसमें अपनी सारा, माइकल और प्रोफेसर और ईजिन होता है। तभी लेफ्टिनेंट आगे कहता है कि इसलिए मैंने उसे अलग से पूछा, अचानक उसने अपना मन क्यों बदल दिया और सहयोग करने का निर्णय क्यों लिया। फिर प्रोफेसर को दिखाते हैं कि उसने क्या जवाब दिया था। तभी प्रोफेसर कहता है कि उस बच्चे को देखने के बाद मुझे अतीत की याद आ गई। माइकल और सारा के साथ मेरा वो लाइफ बहुत अच्छी तरह थी जहाँ पर अपना ईजिन भी था। और फिर प्रोफेसर रोने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरी फैमिली अभी भी बची हुई है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कि ओ ईजिन को भी अपनी फैमिली मानता है, तो ईजिन को देखने के बाद उसके फैमिली में ईजिन अभी बचा हुआ है। ये सब सुनने के बाद ईजिन अपना उस कॉल को रख देता है और फिर अपने ही वही फोटो को देखता है जहाँ पर सारा, ईजिन और माइकल और प्रोफेसर हुआ करते थे। तभी उस फोटो को अपना ईजिन ध्यान से देखने लगता है। फिर उसको बात याद आती है कि अपने सारा ने उसे क्या कहा था। ईजिन, मुझे आशा है कि आप एक व्यापार दुनिया को जान पाए। ये बातें सुनकर ईजिन अपना सर झुका लेता है थोड़ा। फिर ईजिन को माइकल की बातें याद आने लगती है। माइकल जो हंसते हुए कहता है कि यह एक शर्म की बात है, हम एक परिवार नहीं बन सके लेकिन तुम मेरे पहले फ्रेंड हो। ये बातें सोचने के बाद अपना ईजिन पूरा ही सर झुका लेता है नीचे और उन तस्वीरों को देखने लगता है और वही शांत खड़ा हुआ रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हाईवे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाईवे पे दो कार को दिखाते हैं जो जिस कार में अपना प्रोफेसर रहता है और दो ऑफिसर रहते हैं। प्रोफेसर के हाथ में उन्होंने हथकड़ी पहनाई हुई होती है और वो कहीं लेके जा रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर अंदर खामोश बैठा हुआ होता है और पूरा कोऑपरेशन कर रहा होता है उनसे। तभी उनके कार के शीशे में से एक पीछे से तेजी से रफ्तार से उनके ओर गाड़ी बढ़ रही होती है। वो कार तेजी से आती है और सीधा उस गाड़ी को टक्कर मारती है और फिर जिसमें प्रोफेसर है उसकी कार घूम जाती है और सीधा घूमने के बाद सीधा आगे के ओर लड़ जाती है और वही रुक जाती है। प्रोफेसर को दिखाते हैं जो नीचे झुका हुआ होता है और डरा हुआ होता है। तभी उन कार में से कुछ सोल्जर निकलते हैं और उनके हाथ में गन होती है। जो पीछे कार होती है उनमें से भी अपने 3 बंदे निकलते हैं ऑफिसर और उनके तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं और फिर दोनों ग्रुप में गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। आतंक का खेल। तभी हमें प्रोफेसर की कार को दिखाते हैं जिसमें से धुआं निकलता है और फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और उनके कार की तरफ जाने लगता है। उन ऑफिसर को दिखाते हैं जिनकी हालत थोड़ी खराब होती है और वो अपनी गन निकालते हुए सामने वाले बंदे के ऊपर पॉइंट करते हैं। तभी वो बंदा अपने बंदूक से गोलियां चलाने लगता है और सीधा उन ऑफिसर के कार के इधर ही मारता है जिनके वजह से वो ऑफिसर भी उधर मर जाते हैं। ये देखने के बाद प्रोफेसर तो हैरान होता है और डर जाता है। तभी वो बंदे के पैर को दिखाते हैं जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि प्रोफेसर। ये आवाज सुन के अपना प्रोफेसर हैरान होता है और डर जाता है। तभी वो बंदा अपने प्रोफेसर के कार के विंडो पे आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम। उसकी आवाज सुन के और उसको देख के अपना प्रोफेसर हैरान होता है और डरने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहता है कि क्यों किया था, बॉस बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया। ये कहने के बाद बस इस एपिसोड में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।